ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। भगवान श्री गणेश का स्मरण करते हुए द योगा सिटी चैनल पर आज की चर्चा में मैं आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम भगवान श्री गणेश को नमन कर लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। आदरणीय मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। यूं तो बॉडी को डिटॉक्स करने से संबंधित यूट्यूब पर हजारों उपाय किन्हीं किन्हीं के द्वारा बताए गए हैं, लेकिन मैं एक ऐसे स्वानुभूत नुस्खे को आपके समक्ष आज रख रहा हूं जिसमें आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा, एक पैसा भी, और उससे ज्यादा सहज बॉडी को डिटॉक्स करने की और कोई दूसरी औषधि दुनिया में नहीं है। और वह औषधि है गुल्लर, कच्चा गुल्लर। गुल्लर का पेड़ गांव, हर कस्बे, हर तालाब के किनारे, नदी के किनारे, नहर के किनारे और किसी भी पार्क इत्यादि में स्वयं से उगाता है, आपको अधिकांशतः मिल जाएगा। जो पेड़ है वह अमृत तुल्य है दो तीन चीजों में। खास करके फल होता है जो अभी पकाना हो, जब वह गुच्छों में जो छोटे छोटे फल गुल्लर के लगे होते हैं, वह तो बिल्कुल अमृत तुल्य है। पक जाने के बाद तो गुल्लर का फल विषाक्त हो जाता है, उसके अंदर कीड़े हो जाते हैं, लेकिन जब तक वह कच्चा है तब तक उसमें कीड़े भी नहीं होते और वह अमृत के समान गुणकारी है। आदरणीय मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मेरी एक प्रार्थना है सभी मित्रों से, ताकि कोई कंफ्यूजन में ना रहे। हमारे इस चैनल का नाम आज से पहले स्थावर औषधि हुआ करता था, लेकिन स्थावर औषधि चैनल के नाम से जब हमारे चैनल को सर्च किया जाता था नए लोगों के द्वारा, तो वह सर्चिंग में नहीं आता था। बहुत से मित्रों की शिकायत थी, मैं उनको लिंक सेंड करता था तो ही वह उस चैनल को खोल पाते थे, वरना तो स्थावर औषधि नाम से यदि सर्च करते हैं तो वह चैनल आता नहीं था। तब कुछ एक्सपर्ट मित्रों ने मुझे बताया कि आप अपने इस चैनल का नाम चेंज कर दीजिए, और हमने स्थावर औषधि नामक अपने इस चैनल का नाम द योगा सिटी चेंज कर दिया है। अब हमारे इस चैनल को द योगा सिटी नाम से जाना जाएगा। द योगा सिटी चैनल नाम रखने के पीछे भी कारण यही है कि हम इस चैनल पर जितनी भी स्वानुभूत हमारी जानकारी में स्वस्थ रहने के लिए उपाय हैं, उन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। और चूंकि हम आने वाले समय में मुट्ठी बंद योगा इत्यादि मुद्रा, इन सब के माध्यम से भी किस मुट्ठी बंद आसन इत्यादि किस मुद्रा से क्या लाभ होने वाला है, स्वास्थ्य लाभ, उस पर भी हम चर्चा चूंकि इस चैनल पर करेंगे। और आने वाले समय में हम जिस विषय के जो एक्सपर्ट होंगे उनको भी अपने इस चैनल पर इनवाइट करेंगे, ताकि हमारे चैनल से जुड़े मित्र अधिक से अधिक लाभ उठा पाए। इस कारण से हमने आज से अपने इस चैनल का नाम द योगा सिटी रख दिया है। आदरणीय मित्रों, मैं गुल्लर की बात कर रहा था। गुल्लर एक ऐसा फल है जो मनुष्य के जीवन में अमृत तुल्य है। जब आप उसके लाभ सुनेंगे अपने जीवन में तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। गुल्लर का पेड़ जहां भी दिखे, सबसे पहले तो मैं सभी मित्रों से यह प्रार्थना करता हूं कि उसको सेव करने की कोशिश करें, क्योंकि गुल्लर का पेड़ बिना जानकारी के अभाव में हमें व्यर्थ दिखता है, बाकी वह बहुत अमृत तुल्य है। तो सबसे पहले तो आज हम गुल्लर के माध्यम से बॉडी को रिटॉक्स कैसे करें, हमारे भीतर जो विजातीय द्रव्य इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे गांव में भी अब स्थिति यह हो गई है कि 25% जो गांव में रहने वाले लोग हैं वह पैकेट का दूध खरीदने लगे हैं।
बिस्किट, नमकीन इत्यादि तो सभी यूज करते हैं। जितने भी डब्बा बंद फूड है, चाहे वह नमकीन है, बिस्किट है और तरह तरह के जो फूड्स हैं, उनमें एक केमिकल का यूज किया जाता है ताकि वह अधिक लंबे समय तक स्वस्थ रह सके, सुरक्षित रह सके। अब वह जो प्रिजर्वेटिव डाला जाता है किसी भी भोज्य पदार्थ में, जो डब्बा बंद है खाद्य पदार्थ में, उस केमिकल्स को हमारा शरीर कितनी मात्रा में डाइजेस्ट कर सकता है, उसकी एक लिमिटेशन है। एक लिमिटेशन के बाहर यदि वह केमिकल्स हमारे भीतर शरीर में जाता है भोज्य पदार्थों के माध्यम से, तो उसको हमारा शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और वह जो मूत्र मार्ग के द्वारा, हमारे पसीने के द्वारा और स्टूल के माध्यम से हमारे शरीर से जो आउट हो जाना चाहिए, आउट वह नहीं हो पाता है, क्योंकि आउट केवल वही मल के रूप में हो पाता है जिसको हमारा शरीर डाइजेस्ट कर लेता है। जो जिस एलिमेंट को, जिस पदार्थ को या जिस केमिकल को हमारा शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, वह हमारे शरीर में ही अपना एक स्थान ग्रहण कर लेता है और धीरे 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 वह हमारे शरीर में बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, अनेकों बीमारियों का फिर वह कारण बन जाता है। और जो भी उसके माध्यम से बीमारी हमारे शरीर में होती है वह बहुत खतरनाक होती है, वह लाइलाज होती है। जैसे डायबिटीज हो जाना, किडनी फेल हो जाना, हार्ट प्रॉब्लम हो जाना, यह सब उन फूड्स के माध्यम से जो हम केमिकल्स भीतर अपने लेते हैं और उनका पाचन हमारा शरीर नहीं कर पाता है, उनके कारण ही अधिकांशतः होता है। अब आप कहेंगे कि हम तो कुछ भी नहीं लेते डब्बा बंद। नहीं, आप लेते हैं। चाय की पत्ती आप डब्बा बंद लेते हैं, जो कि प्रत्येक घर में यूज की जाती है। मसाले आप डब्बा बंद लेते हैं, जो कि प्रत्येक घर में यूज किए जाते हैं। अब तो गांव में भी 25% लोग डब्बा बंद दूध का उपयोग करने लगे हैं, यानी कि पैकेट वाले दूध का उपयोग करने लगे हैं। अब पैकेट वाला दूध जो है उसको 48 घंटे सुरक्षित रखने के लिए कंपनी उसमें केमिकल डालती है। वह केमिकल आप उस दूध के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आप नमकीन लेते हैं डब्बा बंद, आप बिस्किट लेते हैं डब्बा बंद, और बहुत सी चीजें आप लेते हैं। ना चाहते हुए भी आप बहुत सी चीजें लेते हैं जिन पर आप ध्यान नहीं देते हैं। उनकी जो एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है, वह एक केमिकल उसमें डाला जाता है और तब उसकी डेट निर्धारित की जाती है कि कब तक इस केमिकल के डालने के उपरांत यह है प्रोडक्ट स्वस्थ रह सकता है। उसके बाद उस पर एक्सपायरी डेट डाल दी जाती है। लेकिन वह जो केमिकल डाला है वह तो आप सेवन कर ही रहे हैं, वह तो आपको डाइजेस्ट करना ही होगा। अब हमारे शरीर की एक सीमा है। अब मान लिया किसी दिन हमने ब्रेड बिस्किट भी खा लिए और भी बहुत सारी डब्बा बंद चीजें सेवन कर ली। अब तो जूस भी डब्बा बंद आ गए हैं। 1 लीटर अमरूद के जूस में एक अमरूद भी पूरा नहीं होता है। आप अपने पेड़ का अमरूद छोड़ के वह डब्बा बंद जूस पी रहे हैं। अब उस डब्बा बंद जूस की जो समयावधि होती है वह 3 माह की लिखी हुई होती है कम से कम। 3 माह तक कोई भी जूस आप अपने घर में निकाल के रख लीजिए, वह 24 घंटे में सड़ जाएगा। लेकिन वह डब्बा बंद जूस जो आप अपने घर में ला रहे हैं वह 3 महीने ठहर जाता है, क्योंकि उसमें केमिकल डाला हुआ है। तो किसी दिन तो ऐसा हो जाता है कि आप बहुत सारी ऐसी चीजें सेवन कर लेते हैं, जैसे किसी के आप यहाँ गए मेहमान के रूप में, वहां आपको डब्बा बंद जूस सर्व कर दिया, फिर इत्तेफाक से उसी दिन आपको कहीं और भी जाना पड़ गया, वहां कुछ और ऐसा आपने सेवन कर लिया जो डब्बा बंद था। तो वह इतना केमिकल आप विभिन्न विभिन्न प्रोडक्ट के माध्यम से अपने भीतर ले लेंगे कि आपके शरीर की क्षमता के बाहर हो जाएगा उस केमिकल को डाइजेस्ट करना, और वह आपके शरीर में व्याप्त होने लगेगा। इसी प्रकार से हम अपना रोजमर्रा का जो हमारा सादा भोजन है, जिसको हम सादा भोजन कहते हैं, उसमें भी कई चीजें हैं। जैसे हमें पता ही नहीं है कि हमें किस प्रकार से भोजन ग्रहण करना चाहिए।
हम गेहूं की रोटी खा रहे हैं, उसके साथ थोड़ा सा राइस यानी कि चावल भी ले रहे हैं, उबला हुआ चावल भी हम ले रहे हैं, चावल के साथ हम दाल भी ले रहे हैं, और आलू की साथ में भुजिया बना लिए हैं, ऊपर से दही ले लिए हैं या मट्ठा ले लिए हैं, साथ में किसी भी प्रकार का खट्टा अचार भी ले लिए हैं। यह हमारा प्रतिदिन का भोजन होता है। लगभग लगभग 75% हम इसी प्रकार का भोजन घरों में ग्रहण करते हैं। अब आप जरा विचार करें, जो दाल आपने ली है वह भी एसिडिक है, जो गेहूं आपने लिया है वह भी एसिडिक है, जो राइस जो चावल आपने यूज किए हैं वह भी एसिडिक है, उसमें भी एसिड बहुत अधिक मात्रा में होता है, जो अचार आपने लिया है वह भी एसिडिक है, और जो दही मट्ठा इत्यादि आपने लिया है वह भी एसिडिक है। अब आप यह बताएं कि इस पूरे भोजन में नॉन एसिडिक क्या लिया है आपने। अब इतनी मात्रा में दाल, गेहूं, राइस, अचार, मट्ठा, दही सब के माध्यम से आपने इतना अधिक एसिड सेवन कर लिया एक टाइम के भोजन में कि उस एसिड को आपका शरीर डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा। एसिड की मात्रा आपके शरीर में बहुत अधिक बढ़ गई। अब आपका शरीर उस एसिड को कैसे कैसे डाइजेस्ट करे। यह एसिड आपके भीतर, आपके ब्लड में, आपके आपका पूरा शरीर एसिडिक हो जाएगा, आपके पूरे शरीर में पित्त बढ़ जाएगा, पित्त की मात्रा बढ़ जाएगी। पित्त की मात्रा बढ़ने के उपरांत पित्त से संबंधित आपको सैकड़ों प्रकार की व्याधि घेर लेगी। सबसे पहले तो आपका लीवर डैमेज होगा, पित्त के कारण आपकी आंखों में प्रॉब्लम होगी, आपके सिर में दर्द रहने लगेगा, आप आधा सीसी या पूर्ण सर दर्द से घिर जाएंगे। नाना प्रकार की समस्याएं जो अधिक पित्त बढ़ने के कारण हो जाने लगती हैं वह सब आपको घेर लेगी। तो सर्वप्रथम तो मैं आप सभी मित्रों से यह निवेदन करता हूं कि जीवन आपका है। हम कोई, जो मुझे सुन रहे हैं, कोई 10 वर्ष का बालक होगा, कोई 25 वर्ष का नौजवान होगा, कोई अधेड़ 40 50 60 वर्ष का कोई मित्र होगा, कोई 70 80 वर्ष जी चुका होगा। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि जो आप निरंतर भोजन सेवन कर रहे हैं उसकी प्रवृत्ति क्या है। तो सबसे पहले तो आप अपने भोजन पे, इस हमारे भोजन में सारे रस होने चाहिए। कटु रस होना चाहिए, तिक्त रस होना चाहिए, मधुर रस होना चाहिए और कसाय रस होना चाहिए। कसाय रस हमें मिलता है आंवले से, आंवले की चटनी से। यदि आंवले की चटनी नहीं है तो 24 घंटे में 1 चम्मच हमें त्रिफला चूर्ण का सेवन करना चाहिए। कसेला होता है, जामुन का अगर सीजन है तो हमें 4 से 8 जामुन प्रतिदिन सेवन करनी चाहिए। अगर सीजन नहीं है तो एक पत्ता हमें जामुन का प्रतिदिन सुबह खाली पेट चबा के सेवन करना चाहिए, तो कसाय रस की पूर्ति हो जाएगी। यदि जामुन नहीं है तो आम का कोमल पत्र आप लेके चबा सकते हैं, आम का पत्र भी कसाय रस से युक्त होता है। कड़वे रस के लिए आप नीम का पत्ता चबा सकते हैं, करेला अपने भोजन में आप ले सकते हैं। करेला यदि ना हो, नीम भी यदि ना हो तो करेले का सोप पत्ता आप सेवन कर सकते हैं। मधुर रस में थोड़ा सा मीठा गुड़ या खांड या मिश्री का आप थोड़ा सा सेवन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा वसा भी आपके भोजन में होना चाहिए। तो वसा, आप जो दाल सेवन कर रहे हैं उसमें एसिड के साथ साथ वसा भी होता है। तो इस प्रकार से आप अपने भोजन में सारे रस का एक समानुपात बनाइए। अल्प मात्रा में हमें मिर्ची का उपयोग करना चाहिए, अल्प मात्रा में हमें कसेले रस का उपयोग करना चाहिए, अल्प मात्रा में हमें कटु रस, कड़वे रस का उपयोग करना चाहिए अपने भोजन के समय, अपने भोजन में। और थोड़ा सा मधुर रस भी हमारे भोजन में होना चाहिए, तब जाके हमारे शरीर में एक समानुपात बनता है भोजन का, तब जाके हमारा भोजन संतुलित होता है। भोजन संतुलित होने के लिए हमें कोई बहुत कॉस्टली चीजें खरीद के खाने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे घर में उपलब्ध है साधारण सा भोजन, वही दाल, वही रोटी, वही सब्जी, वही सब कुछ,
बस उसके अंदर हम इस बात का ध्यान रखें कि सारी चीजें एसिडिक ना हो, उस एसिड का दरप करने के लिए और भी रसों का उसमें समावेश होना चाहिए, और वह रस का समावेश करने के लिए आपको बहुत अधिक ना पैसे खर्च करने की आवश्यकता है। वह सब आपको नॉर्मल वे में उपलब्ध हो जाती है। यदि आप गांव देहात में रहते हैं तो नीम का पेड़ आपको अगल बगल में मिल जाएगा, 2.5 पत्ता नीम का आप चबा लीजिए। एक पत्ता जामुन का चला 2.5 पत्ता नीम का चबा लेंगे तो कड़वे रस की 24 घंटे के लिए पूर्ति हो गई शरीर में। एक पत्ता यदि जामुन का चबा लेंगे या पकी हुई 4 से 8 जामुन खा लेंगे तो कसाय रस की पूर्ति हो गई 24 घंटे के लिए आपके भोजन में। वैसे ही थोड़े से मिश्री के दाने आप सेवन कर लेंगे तो मधु रस की पूर्ति हो गई आपके 24 घंटे के लिए आपके भोजन में। इसके अतिरिक्त थोड़ी सी मिर्ची आप लेते ही हैं भोजन में। तो इस प्रकार से आप अपने भोजन का एक समानुपात बनाइए। सबसे पहले तो यह अनिवार्य है। अब यह जो अब तक हमने इस प्रकार से भोजन ग्रहण नहीं किया है, हमारे भीतर बहुत प्रकार के नेगेटिव एलिमेंट इकट्ठे हो गए हैं, उनको अपनी बॉडी से आउट कैसे करें, यानी कि शरीर को रिटॉक्स कैसे करें। जो टॉक्सिन हमारे भीतर इकट्ठे हो गए तरह तरह के, उनको हम अपने शरीर से आउट कैसे करें, उसके अनेकों रास्ते हैं। सबसे बेस्ट रास्ता है जो मेरा स्वानुभूत है, वह है गुल्लर का उपयोग। ये करीब 20 mm इतना बड़ा गुल्लर का गुच्छा तोड़ लें। प्रतिदिन आप 5 गुल्लर के छोटे छोटे दाने तोड़ लें, कच्चे गुल्लर के। गुल्लर आपने देखा होगा पेड़ में गुच्छों में पेड़ की टहनियों से ऐसे जुड़ा होता है। तो 5 गुल्लर के बीज आप प्रतिदिन तोड़ लें। अगर गुल्लर का पेड़ आपके घर से दूर है तो आप इकट्ठे गुल्लर ला सकते हैं 1 सप्ताह के, और उनको आप 2-3 बार पोलोथीन में रैप करके अपने फ्रीज में रख सकते हैं। तो 5 गुल्लर के दाने आप ले लें, उनको सिलबट्टे पे खूब बारीक पीसें। खूब बारीक पीसने के बाद 2 गिलास पानी में उस एक चटनी बन गई, एक अवलेह तैयार हो गया, चटनी तैयार हो गई। उस चटनी को आप 2 गिलास पानी में घोलें। यदि आपको शुगर की प्रॉब्लम नहीं है तो उसमें 1 चम्मच मिश्री का पाउडर डाल लें, पिसी हुई मिश्री 1 चम्मच उसके अंदर डाल लें, और सुबह खाली पेट उस घोल को पी जाए। 5 गुल्लर के कच्चे फल खूब बारीक पीस लें, मिक्सी में पीस लें या सिलबट्टे पे पीस लें, अवलेह बना ले, चटनी बना ले उसकी। 2 गिलास पानी में उसको घोल लें, 1 चम्मच पिसी हुई मिश्री उसके साथ मिला लें, और उस पानी को सुबह खाली पेट पी जाए। 10 दिन आप उसको इस प्रकार से पिए, आपके पेशाब का फोर्स बढ़ेगा। आपकी पूरी बॉडी में जहां भी नेगेटिव एलिमेंट्स इकट्ठे हो रखे हैं, अपना घर बना लिए थे, जितना भी एसिड आपके भीतर आपके ब्लड में है, टोटल पेशाब के माध्यम से आउट होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल स्मेल रहित हो गया। 11 दिन होते होते आपका जो यूरिन है, आप जो यूरिन पास करते हैं, पेशाब में जो झाग उठते थे अभी तक बहुत घने, वह झाग उठने बंद हो जाएंगे। एकदम बिल्कुल वैसा साफ स्वच्छ जैसे जल आप ग्रहण करते हैं, वैसे ही कलर का जल आपके यूरिन के माध्यम से आउट होना शुरू हो जाएगा। आपके पूरे शरीर से सारा टॉक्सिन बाहर हो गया। 11 दिन में ऐसा यूरिन आपको आने लगेगा, बिल्कुल सफेद, बिना किसी गंध के, गंध रहित। 2 घंटे 5 घंटे बाद तो यूरिन में गंध आती ही है, लेकिन जब आपके भीतर टॉक्सिन बढ़ जाता है शरीर के अंदर, तब आप जब मूत्र त्याग कर रहे होते हैं, उस समय इतनी बदबू उसमें आती है कि बगल वाले व्यक्ति से वहां खड़ा भी नहीं हुआ जाता। यह उसकी पहचान है। लेकिन जब आप इस प्रकार से इस गुल्लर के फल का सेवन करने लगेंगे, 3 दिन में सारा टॉक्सिन बाहर हो जाएगा। 7 दिन होते होते शरीर बिल्कुल निर्मल हो जाएगा, और 11 दिन होते होते आप
का जो यूरिन है वह बिल्कुल जल के माफिक सफेद हो जाएगा, बिल्कुल निर्गंध हो जाएगा। जिन भाई बहनों के चेहरे पे धब्बे हो जाते हैं, एक तो फुसरी होती है, एक तरह तरह के धब्बे हो जाते हैं चेहरे पे, पूरे मुखमंडल पे धब्बे धब्बे हो जाते हैं, जिन मित्रों को अपने चेहरे पे दाग धब्बे की समस्या हो, उनके लिए भी है अमृत तुल्य गुणकारी है। 3-4 गुल्लर का पेस्ट तैयार कीजिए, पीसिए उसको, थोड़े से पानी की सहायता के साथ उसका बिल्कुल अवलेह बना लीजिए पीस के, और उसको 10 मिनट के लिए अपने चेहरे पे लेपन कर लीजिए सुबह में। 10 मिनट 20 मिनट उस लेपन को रहने दीजिए चेहरे पे। जब वह पूरी तरह आपके चेहरे पे सूख जाए लेपन, तब उसको छुड़ा लीजिए और साफ पानी से चेहरे को धो लीजिए। इस प्रकार आप 10 से 15 दिन इस लेपन का उपयोग करेंगे। अगर गुल्लर के फल ना हो, चूंकि गुल्लर के फल का यदि सीजन नहीं है, तो आप गुल्लर के कोमल पत्ते भी ला सकते हैं। कोमल पत्तों को भी अवलेह बना के आप अपने चेहरे पे लेपन कर सकते हैं। पुराने से पुराने दाग धब्बे यदि आपके मुखमंडल पे है, वह 10 से 15 दिन में कैसे गायब हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। अचानक आप पाएंगे कि एक भी दाग आपके चेहरे पे बचा नहीं। दूसरा प्रयोग यह है। तीसरा, माताओं बहनों को यदि लिकोरिया की प्रॉब्लम है, लिकोरिया की प्रॉब्लम में आप 2 गुल्लर के कच्चे फल, और जब उस फल को तोड़े उसके साथ जो दूध निकलेगा, 2 बूंद वह दूध, 1 कप पानी में 2 बूंद वह दूध डाल लें। जब आप कच्चे फल को तोड़ेंगे तो वहां से दूध निकलेगा। कप लेके जाएं, उसमें वह 2 बूंद दूध कप में ओट लें। उस कप में थोड़ा पानी भर लें, 2 फल ले लें गुल्लर के कच्चे, उसको वहीं खड़े होकर चबाएं, अच्छे अच्छे तरीके से मुंह में चबाएं। उसको अवलेह नहीं बनाना है, उसको मुंह में चबाएं। कप में जो 2 बूंद दूध गिरा है, उस कप को पानी से भरे। 2 गुल्लर चबाने के पश्चात वह कप, 1 कप पानी वह पी लें। वह जो 2 बूंद दूध युक्त पानी है, उस पानी का ऊपर से सेवन कर लें। 1 घंटे तक कुछ खाए पिए ना। 3 दिन में कैसा भी लिकोरिया बह रहा है, 3 दिन में लिकोरिया के बहने में कमी आ जाएगी। और 40 दिन यदि निरंतर सेवन किया तो जड़ से रक्त परदर हो या श्वेत परदर हो, दोनों ही प्रकार के परदर में जड़ से समाप्त हो जाएगा, संपूर्ण लाभ मिल जाएगा। यदि किन्हीं भाइयों को धातु प्रॉब्लम हो, पेशाब के साथ कई बार वीर्य स्राव होने लगता है, अधिक दबाव के साथ जैसे ही पेशाब जाएंगे, कई मित्रों को तो ऐसी अवस्था हो जाती है कि अगर वह जोर से खांस दे तो 1 बूंद वीर्य उनकी लिंगेंद्रिय से आ जाता है। वैसी अवस्था में कच्चा फल के साथ जो दूध निकलता है, उस दूध को 2 बतासों में ले लें, 2 गुल्लर के फल ले लें, 2 बतासे लेके जाएं। वह जो 2 गुल्लर के फल तोड़ेंगे, उसमें से जो 2-3-4 बूंद दूध निकलेगा, वह बतासे को फोड़ के उसमें डाल लें, और गुल्लर के साथ बतासा वही का वही चबा लें। ऊपर से आधे घंटे तक कुछ भी खाए पिए नहीं। 1 सप्ताह में बिल्कुल बैन लग जाएगा, धातु एकदम सशक्त हो जाएगी, धातु मजबूत हो जाएगी, धातु गाढ़ी हो जाएगी। और चूंकि वह प्रॉब्लम तब होती है जब गलत खान पान के कारण वीर्य पतला हो जाता है। अब पतला वीर्य जो है, वीर्य वाहिनी नाड़ियां उसको संभाल नहीं पाती है, वह थोड़ा सा भी एक्सर्शन होते ही बहने लगता है। वह वीर्य गाढ़ा हो जाएगा और वीर्य वाहिनी नाड़ी सशक्त होएंगी। इस प्रकार से धातु दुर्बलता की समस्या समाप्त हो जाएगी। और भी गुल्लर के अनेकों लाभ हैं, वह मैं फिर आगे बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।